दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का टिकट काटा जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक आरोप सांसद लगा रहा है और इतना गंभीर आरोप है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय सांसद से सिर्फ पहले उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों नहीं देना चाहते? ये संजय सिंह का वोट, एक साल से आप नई दिल्ली में रहते हो, अब तिलक नगर का वोट बना हुआ है। इसका मतलब ये खुद भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कहाँ जा रही है। और जहां तक भाभी जी की बात है, भाभी जी का वोट नई दिल्ली में है और भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर हैं तो वोट कैसे कट गया? तो वोट कटा नहीं है, वोट तो उनका कटता है ना, जो घर पर नहीं। वोट कटा नहीं है, आवेदन किया गया है। आवेदन किसने किया है? दो महिलाएं हैं, मधु और सुरेश देवी। अब भाभी जी बताएं कि मधु और सुरेश देवी कौन है। हमसे मत पूछे, हमें नहीं पता। लेकिन भाभी जी बताएं ये मधु कौन है, सुरेश देवी कौन है, संजय सिंह बताएं, नहीं तो वो दोनों महिलाएं भी बताएंगी क्यों वो वोट काटने की एप्लीकेशन दे रही हैं। अच्छा, उन लोगों ने इनके वोट काटने के लिए एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दिया है। एक प्रोसीजर होता है कि कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन बीएलओ का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो नोटिस देता है, 15 दिन का टाइम देता है कि वो ये एप्लीकेशन आई है, आप यहाँ हैं कि नहीं, चेकिंग होती है। तो उस चेकिंग में इनके पास गए होंगे, तो इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है वो कौन है, वो भाभी जी बताएं। क्या ये पारिवारिक मामला अंतर्कलह है? मैं कह रहा हूं ना कि भाभी जी बताएं या संजय सिंह बताएं। ये दोनों मधु को और सुरेश देवी को जानते हैं। अगर बात वोटर्स की करें तो दिल्ली में कई सारे बोगस वोटर्स के भी आरोप लग रहे हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लगातार ये कंप्लेंट हमने पहले भी दिया, एक 26 तारीख को दिया, आज एक नई कंप्लेंट दे रहे हैं। दिल्ली में लगातार अवैध मतदाता बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया। 6 जनवरी को नई मतदाता सूची आनी है, जिससे विधानसभा का चुनाव होना है। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज होने के बाद ये 24 तारीख को एक दिन का डाटा है एक विधानसभा का। अब ऐसे 70 बंडल है हमारे पास। ये 24 तारीख का है, 25 के अलग हैं, 26 के अलग हैं, 27 के अलग हैं, 28 के अलग हैं। तो एक दिन में ये 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन एक विधानसभा में आती हैं कि नए वोट बनाने हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि इन 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 और 19 साल की नहीं है। सब 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 साल के लोग हैं। ये 80 साल के आदमी कहां से आ गए वोट बनवाने? अब तक इन्होंने वोट क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाए? हिंदुस्तान में कहीं तो रहते होंगे, कोई तो चेन होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, कुछ तो दिखाएंगे। 60 साल का आदमी आज दिल्ली में वोट बनाने की बात कर रहा है, तो भाई कहां से आए हो तुम? इतने कम समय में आपको लगता है जांच हो पाएगी इतनी सारी? हमने इलेक्शन कमीशन देखा कि उसकी जिम्मेदारी है जांच करना। दिल्ली में एक भी फर्जी मतदान ना हो, ये हर दिल्ली वाले की ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फर्जी मतदाताओं के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल तुम्हारे को इस बार तो सफल नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल, एसीएस की चिट्ठी को लेकर बवाल हो रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उस पर आपका क्या कहना है? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल झूठा है, मक्कार है, झूठ बोलता है। ये कौन कह रहा है? खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट विभाग कार्रवाई करेगा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना गिरफ्तार हो जाएंगी। विभाग कौन? दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग। मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली आम आदमी पार्टी की। कह कौन रहा है? आम आदमी पार्टी का मुखिया। और उसी परिवहन विभाग का एक अधिकारी स्पष्टीकरण दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल तुम झूठ बोल रहे हो भाई, यहाँ तो कोई जांच नहीं चल रही, हमारी मुख्यमंत्री तो निर्दोष है। तो ये कुर्सी की लड़ाई है, उस भ्रष्टाचारी महल में घुसने का झगड़ा है, जिसको ये दिल्ली में व्यापक रूप से सामने ला रहे हैं। मतलब टेम्पोररी परमानेंट होना चाहता हूँ, टेम्परेरी परमानेंट होना चाहते हैं और जो भ्रष्टाचारी अपराधी है वो छोड़ना नहीं चाहता। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।